तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हमारे पास में है ग्रीन्स थ्योरम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस का। आज की वीडियो में हम स्टेट एंड प्रूफ ग्रीन्स थ्योरम भैया इसको बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम स्टोक्स थ्योरम का और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का भी प्रूफ करवा चुके हैं। तो अगर आप चाहो तो उन वीडियोस को चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बड़े ही धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। बस आप पेन एंड कॉपी लेकर मेरे साथ एंड तक बने रहें। सो भैया जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टेट एंड प्रूफ ग्रीन्स थ्योरम, तो सबसे पहले हमें इसका स्टेटमेंट लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है कि ग्रीन्स थ्योरम रिलेट्स ए लाइन इंटीग्रल अराउंड ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी इन द प्लेन टू ए डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर बाउंडेड बाय सी। देखो भैया यहाँ से आपको अगर याद नहीं हो रहा है ना, तो आपको जो इसका मैथमेटिकल प्रूफ है इसके बाद उसको लिखना है और उसकी मदद से भी आप इसको बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ मतलब मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। यहाँ पे देखो ये सिंगल लाइन इंटीग्रल है और बीच में लगा हुआ है एक क्लोज साइन, यानी कि जो इंटीग्रल है वो किसी ऐसी बॉडी के लिए हो रहा है जो कि पूरी तरीके से क्लोज्ड है। और इसके बाद में देखो यहाँ पे इक्वल्स में लिखा हुआ है डबल इंटीग्रल। जैसे ये डबल इंटीग्रेशन के साइन देखें, इसका मतलब क्या है जी, सरफेस इंटीग्रल। और आर आर यानी कि भैया प्रोजेक्टेड, यानी कि कोई 3D शेप है और वो 2D प्लेन में उसकी क्या परछाई होगी, इसका ये मतलब होता है। ठीक है ना। और आपको खास चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो ग्रीन्स थ्योरम है ना, वो 2D प्लेन के लिए अप्लाई होती है। अगर आपके पास में कोई भी 3D शेप है तो वहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। ये भैया लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोजेक्टेड सरफेस इंटीग्रल में ग्रीन्स थ्योरम कन्वर्ट करती है। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। और ये इसका जो कि है मैथमेटिकल फॉर्म है। इसके बाद में हम इसका बढ़िया तरीके से प्रूफ देखेंगे। देखो वीडियो के एंड तक बने रहो, हर एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे अगर कोई चीज़ रह गई है तो मैं आगे धीरे धीरे क्लियर करता जाऊँगा। ठीक है। या फिर आप लोग इस तरीके से ना लिख के इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल सी, और ये इससे काफ़ी ज़्यादा जो कि है ईजी है। यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब भैया एफ ऑफ एक्स क्या है और एफ ऑफ वाई यहाँ पे क्या है, ये देखो। ये है किसी वेक्टर एफ का एक्स कंपोनेंट और किसी वेक्टर एफ का जो कि वाई कंपोनेंट है, और डी एक्स डी वाई जो कि लेंथ एरिया एलिमेंट है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे आए, फिर आप जब प्रोजेक्टेड आप एक लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दोगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो आपके पास में एफ वाई है, यानी कि वेक्टर फंक्शन का जो वाई कंपोनेंट है, उसको किसके रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। नीचे देखो क्या है, एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस उसके बाद में आपको क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ का जो एक्स कंपोनेंट है उसको आपको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आपको उल्टा डिफरेंशिएट करना है। तो आपका पूरा का पूरा लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ काम करके चलना है। अब इसका जो प्रूफ है ना, प्रूफ के लिए हमें इस्तेमाल करना है क्या, स्टोक्स थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम का अगर आपने प्रूफ नहीं देखा है तो आप इस चैनल की जो कि है डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखो इसके बाद में स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है। स्टोक्स थ्योरम भैया लाइन इंटीग्रल को, यानी कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल सी डॉ एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू, ये भैया होती है डेल क्रॉस एफ इंटू डी एस। इसका क्या मतलब है, किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल, यानी कि जो स्टोक्स थ्योरम है वो किसी वेक्टर फंक्शन की लाइन इंटीग्रल को उस वेक्टर फंक्शन के कर्ल की सरफेस इंटीग्रल के रूप में कन्वर्ट करती है। और इसका भी मैं प्रूफ आपको पहले ही करवा चुका हूँ, आप जो कि है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हमें शुरुआत कहाँ से करनी, अगर कोई भी हमारे पास में एक वेक्टर फंक्शन एफ है, ठीक है ना, तो उस हम वेक्टर को कैसे जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तो किसी भी वेक्टर को इस तरीके से जो कि है रिप्रेजेंट करा जाता है कि उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट
और उसके साथ में यूनिट वेक्टर्स जो कि दिशा को बताते हैं। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो डी आर क्या है, लेंथ एरिया एलिमेंट। डी आर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। डी जेड के कैप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे प्रूफ में 2D प्लेन चाहिए एक्स वाई, उसमें जेड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो एफ को इस तरीके से डिनोट करते हैं और डी आर को इस तरीके से। अब हम यहाँ से निकालेंगे एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो देखो दोनों का हम जैसे ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई का आई के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 1, जे का जे के साथ में 1, और जेड की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया था आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ से आपके पास में ये एफ डॉट डी आर जो कि है वो आ जाएगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है उसके लिए अब हम दूसरी साइड चलेंगे। दूसरी साइड हम चलेंगे यानी कि अब हम क्या लेंगे, नाउ मूव ऑन आर एच एस। अब हम इस साइड आ जाएंगे, अभी हम एल एच एस पे थे, अब हम आर एच एस पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, उस वेक्टर फंक्शन का कर्ल, ठीक है ना। तो डेल क्रॉस एफ यानी कि वेक्टर फंक्शन का कर्ल। और किसी भी वेक्टर फंक्शन के जो मतलब जो उसका कर्ल होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट की सहायता से। तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा आई जे के, सबसे ऊपर लिखते हैं। उसके बाद में पार्शियली डिफरेंशिएशन, आई के लिए डेल बाई डेल एक्स होता है, जे के लिए डेल बाई वाई, और इसके लिए डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पे नीचे क्या लिखना होता है, एफ ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन का एक्स कंपोनेंट, यहाँ पे वाई कंपोनेंट और यहाँ पे जेड कंपोनेंट। तो इस तरीके से जो कि हम एक डिटर्मिनेंट को जो कि ये लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद में आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ तक चाहें तो 1 मिनट आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद में आपको जिस तरीके से डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप आई कैप लेंगे और ये आपकी रो जाएगी, ये वाला कॉलम जाएगा। तो यहाँ से डेल ऑफ डेल वाई और एफ ऑफ जेड जो कि यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में माइनस आप डेल ऑफ डेल जेड यानी कि जेड के रिस्पेक्ट में इस एफ ऑफ वाई को आप जो कि डिफ्रेंशिएट करेंगे। माइनस सेकंड वाले के लिए माइनस लिया जाता है और ये जे कैप, तो ये वाला जो कि कॉलम जाएगा और ये वाली रो जाएगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा डेल ऑफ डेल एक्स एफ ऑफ जेड माइनस डेल ऑफ डेल जेड यानी ये वाला और एफ ऑफ एक्स। और लास्ट में आपके पास में बचेगा के कैप। तो के कैप के लिए ये वाली जो कि है ये वाला स्तंभ जाएगा और ये वाली जो कि है रो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा डेल ऑफ डेल एक्स एफ ऑफ वाई माइनस डेल ऑफ यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और डेल वाई। तो इस तरीके से आपके पास में ये डिटर्मिनेंट सॉल्व होके आएगा। लेकिन देखो एफ ऑफ जेड को अगर आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। एफ ऑफ वाई को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 0। और क्यों मिलेगा, वो भैया इसलिए मिलेगा आपको क्योंकि जो आपको सरफेस इंटीग्रल चाहिए वो तो आपको चाहिए है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये जेड क्या कर रहा है, तो जेड यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे भी जेड है वहाँ पे टर्म जो की है वो 0 ही आएगी। तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि यहाँ पे भी जेड है और यहाँ पे। अब आपके पास में सिर्फ ये बचेगा के कैप। यहाँ से आपके पास में जो बचा रहेगा डेट इज के कैप और ये डेल ऑफ एक्स माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल वाई। तो इस तरीके से आपके पास में ये बचेगा। तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास में जो कर्ल ऑफ एफ आया है वो किसके बराबर है, वो के कैप डेल एफ ऑफ वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स, इसके बराबर है या नहीं। यहाँ से हम इजीली जो केस को देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास में जो सरफेस एरिया एलिमेंट होता है डी एस, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के कैप तो एज इट इज रहेगा और एफ ऑफ वाई इसको हम लिख सकते हैं एक्चुअली में डी एस के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो कि के कैप इंटू डी एस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से कर्ल ऑफ वेक्टर एस इंटू डी एस, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल ऑफ
एफ ऑफ वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डेल वाई, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई जो कि होंगे लेंथ एरिया एलिमेंट। तो अल्टीमेटली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं दो सरफेस इंटीग्रल लगा के, और इस वाले पार्ट को अगर हम इस साइड रख दें तो हमारे पास में आ जाएगा डेल ऑफ एफ ऑफ वाई माइनस एक्स और डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू द किसके, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके कर्ल ऑफ द वेक्टर, इसके बराबर होगा या नहीं, 100% होगा। तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या हुआ कि LHS बराबर आ गया RHS। तो ये आपके पास में जो कि रिजल्ट आया। तो यहाँ से आप फाइनल कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि एफ डॉट डी एक्स प्लस एफ डी वाई इज इक्वल्स टू द प्रोजेक्टेड सरफेस डेल ऑफ एफ वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ऑफ एफ एक्स बाई डेल वाई, और ये डी एक्स डी वाई। तो इस तरीके से हमारी ग्रीन्स थ्योरम जो कि है वो प्रूफ हो जाती है। तो एक बार फिर से देखो कि हमने क्या क्या करा है। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि स्टेट एंड प्रूफ ग्रीन्स थ्योरम। तो सबसे पहले हमने इसका स्टेटमेंट लिखा कि जो ग्रीन्स थ्योरम है वो भैया रिलेशन है लाइन इंटीग्रल का और प्रोजेक्टेड सरफेस इंटीग्रल का, और वो भी भैया 2D प्लेन में। कभी भी आपके पास में अगर कोई भी 3D शेप है तो वहाँ पर आपको ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ नहीं करना है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें जो कि है कोई भी क्वेश्चन दिया होता है और कहा जाता है कि उसके लिए ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करो, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करा, मैथमेटिकल फॉर्म लिखा। तो इस तरीके से आपको मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है, और इसको प्रूफ करने के लिए आपको याद रखना है कि हमने स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करा है। और स्टोक्स थ्योरम जो कि है कुछ इस तरीके से होती है, आपको स्टोक्स थ्योरम को लिख देना है। उसके बाद में आपको एफ वेक्टर को डिफाइन करना है, डी आर को करना है। फिर इसके बाद में आपको यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। तो ये आपका पूरा पार्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड का। उसके सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका LHS साइड का। उसके बाद में आपको राइट हैंड साइड चलना है। तो राइट हैंड साइड से आप वेक्टर फंक्शन का कर्ल लेंगे और डिटर्मिनेंट को इस तरीके से लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो आई कैप और जे कैप वाले जो पार्ट है यहाँ से वो ज़ीरो हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास में बचेगा के कैप, ठीक है ना। और जैसे ही आपके पास में के कैप बचेगा तो के कैप को आप अल्टीमेटली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको कर देना है, और फाइनली आप LHS RHS इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो कि पूरा का पूरा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, और आपको एग्ज़ाम में भी ठीक इसी तरीके से लिख के आना है। तो आई होप आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं पे कोई भी पार्ट जो कि है ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और प्रीवियस वीडियोस स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर भी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर है, तो उनको भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।